आज मैं आप लोगों को पंच परमेश्वर का कहानी सुनाने जा रही हूँ। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत पुराने मित्र थे। उनकी मित्रता तब से चली आ रही थी जब वे बालक ही थे। एक साथ खाना, इकट्ठे खेलना और इकट्ठे ही पढ़ना, इन दोनों को एक दूसरे पर इतना विश्वास था कि तीर्थ और हज पर जाते समय एक दूसरे को अपना घर बार सौंप कर जाते थे। वे हिंदू और मुसलमान होते हुए भी उनके बीच धर्म की कोई दीवार नहीं थी। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी। जुम्मन शेख के अलावा उसका कोई नहीं था। उसके मौसी के पास थोड़ी सी जमीन थी। जुम्मन शेख ने चालाकी से वह अपनी मौसी वह जमीन अपने नाम करवा ली और वादा किया कि वह जब तक वह जिंदा है वह उसे खिलाता पिलाता और कपड़ा पहनाता रहेगा। जब तक जमीन उसके नाम न हो गई तब तक मौसी का खूब आदर सत्कार हुआ। लेकिन जब जमीन जुम्मन शेख के नाम हो गई, सारा आदर धरा का धरा रह गया। जुम्मन की पत्नी करीमन उस मौसी को रोटियों के साथ गालियां भी खूब देती थी। जुम्मन अपनी पत्नी को कुछ न कहता था। वह भी चाहता था कि बुढ़िया से जल्दी पीछा छूटे। इस रोज रोज की गालियां से उबकर मौसी ने जुम्मन से कहा, बेटा, मुझे महीने में कुछ रुपए दे दिया करो, मैं अपना खाना अलग ही पका लूंगी। जुम्मन अपने मौसी से पैसा देने से साफ मना कर दिया। मौसी ने उसे पंचायत की धमकी दी। जुम्मू शेख ने कहा, हाँ, पंचायत करा लो, फैसला हो जाए। मुझे भी रात दिन की खटपट पसंद नहीं है। जो करना है तो कर लो। मौसी ने पंचायत के लिए सारे लोगों को इकट्ठा किया और वह अलगू चौधरी के पास भी गई। मौसी ने कहा, अलगू चौधरी, कल पंचायत में तुम भी आ जाना। अलगू चौधरी ने कहा, मुझे क्यों घसीट रहे हो इस बीच में? तुम तो जानती हो जुम्मन मेरा दोस्त है, मैं कैसे फैसला ले पाऊंगा? मौसी ने कहा, क्या तुम दोस्ती के डर से ईमान को भूल जाओगे? ये बताओ। यह सुनकर वह सचेत हो गया। उसने मौसी से वादा किया कि वह जरूर आएगा पंचायत में। अब अगले दिन पंचायत बैठी। गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए। अगलू चौधरी भी आया। वह
जुम्मन के साथ बैठा था। जुम्मन के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। जुम्मू शेख की पूरी भरोसा थी कि फैसला उसी के पक्ष में होगा। इस बूढ़ी को भला कौन पूछेगा। बूढ़ी मौसी ने हाथ जोड़कर पंचों के सामने सारी बात कह दी। पंचों ने जुम्मन से कहा, जुम्मन, तुम किससे पंच मानते हो? अभी से निपटारा कर लो। फिर तुझे जो पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। तब जुम्मन बोला, मौसी जी से चाहे चुन सकती है, मुझे कोई इतराज नहीं है। मौसी ने अगलू चौधरी का नाम ले लिया। अलगू चौधरी अपना नाम सुनकर सकपका गया। लेकिन जुम्मन की खुशी का ठिकाना न रहा। अब तो उसे अपने पक्ष के फैसले में तनिक भी संदेह नहीं था। अब अलगू चौधरी असमंजस में पड़ गया। लेकिन सरपंच की जगह पर अलगू चौधरी बैठकर उसने मन ही मन सोचा, पंच के मुंह में ईश्वर बसता है। मुझे न्याय के समय दोस्ती को भुला देना चाहिए। फिर उसने मौसी की बात को गौर से सुना। गांव वाले यह फैसला सुनने के लिए उतावला हो बैठे थे। अगलू ने अपना फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, यही उचित है कि तुम माहवार मौसी को खर्च देते रहो। अगर तुम्हें खर्च देना मंजूर न हो तो पंचों के सामने उसकी जमीन के सारे कागजात लौटा दो। यह फैसला सुनकर जुम्मन को बड़ी हैरानी हुई। लेकिन सारा गांव इस न्याय संगत बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। अब जुम्मन को लगा अगलू ने गलत न्याय किया है, दोस्ती को नहीं निभाया। जुम्मन शेख ने अगलू से नफरत करने लगा और बदला लेने की ताक में रहने लगा। अब अगलू चौधरी को खेत जोतने के लिए बैल की जरूरत थी। उसने पिछले साल बटेसर से बैल की एक बहुत अच्छी जोड़ी खरीद ली थी। बैल बहुत ही सुंदर और बड़े बड़े सींगों वाले थे। कितने महीनों तक आसपास के गांव के लोग दर्शन करते रहे। दुर्भाग्य से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अलगू चौधरी को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को जहर दे दिया है। अलगू की पत्नी ने भी जुम्मन पर ही दोष लगाया। अलगू चौधरी ने किसी तरह अपनी पत्नी को शांत किया। अब अकेला बैल किस काम का? उसका जोड़ीदार बहुत खोजा गया पर न मिला। अलगू चौधरी ने सोचा कि इस एक बैल को बेच डालना चाहिए।
उसने गांव के समझू बनिए के हाथ अपना एक बैल जो बचा था उसे बेच दिया। समझू ने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा किया। समझू नया और हष्ट पुष्ट बैल पाकर बड़ा ही खुश हुआ। का लालच बढ़ गया। वह बैल को गाड़ी में जोतकर गांव से मंडी जाता था और मंडी से गांव तक सारा दिन दौड़ता रहता था। उसे न तो उसके चारे की फिक्र थी न पानी की। इतनी मेहनत से बैल बहुत कमजोर हो पड़ गया। एक दिन समझू मंडी से घर आ रहा था। गाड़ी में ढेर सा नमक और घी के पीपे लदे थे। बोझ इतना ज़्यादा था कि बैल का गाड़ी खींचा ना मुश्किल हो रहा था। गांव और मंडी के बीच के रास्ते में पहुंचकर बैल बिल्कुल पस्त पड़ गया और उसने वहीं प्राण त्याग दिए। अब समझू को रात वहीं बितानी पड़ी, क्योंकि सामान छोड़कर वह जा भी नहीं सकता था। रात में पैसे और घी कोई चुरा ले गया। सुबह समझू सिर पीटते हुए घर आया। अगले दिन अगलू ने आकर पैसे की मांग की। समझू ने इनकार कर दिया और पंचायत तक की नौबत आ गई। फिर पंचायत बैठी। समझू ने झट से सरपंच के लिए जुम्मन का नाम लिया। जुम्मन का नाम सुनकर अलगू का हृदय धड़कने लगा। अब उसे जीतने की तनिक भी आशा न थी। अब जुम्मन के मन में भी सरपंच का स्थान ग्रहण करते ही जिम्मेदारी का भाव आ गया। उसने निश्चय किया कि वह सही न्याय देगा। बहुत देर तक पंच लोग सलाह मशविरा करते रहे। अंत में जुम्मन शेख ने अपना फैसला सुनाया। समझो, तुम्हें बैल की पूरी कीमत चुकानी होगी। जिस समय तुम्हें अगलू ने बैल दिया था वह बीमार नहीं था। उसकी मृत्यु तुम्हारी लापरवाही से हुई है। अगर तुम अगलू को पैसा पहले ही दे चुकी होते तो क्या तुम्हें पैसा वापस मिलता? इसलिए तुम्हें अगलू को पूरा पैसा देना होगा। अलगू इस फैसला सुनकर फूला न समाया। अपनी जगह से उठकर बोला, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय, पंच भगवान की जय। गांव के सभी लोग जुम्मन शेख की प्रशंसा करने लगे। पंच के मुंह में परमेश्वर वास करता है। इसे कहते हैं न्याय। अब जुम्मन शेख अलगू के पास आया और दोनों आपस में
गले लिपटकर रोने लगे। जुम्मन शेख ने अलगू को बताया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, लेकिन आज मालूम हुआ कि पंच की गद्दी पर बैठकर कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। आज मुझे पता चल गया कि पंच की जुबान में ईश्वर होता है। अलगू चौधरी उसकी बात सुनकर रोने लगा। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल साफ हो गया और दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। दोनों फिर दोस्त हो गए और दोनों खुशी खुशी दोस्ती निभाने लगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा।